चूरू के गांव झारिया में लगे गोगाजी मेले में सोमवार को सिलेंडर भभकने से खिलौने और घरेलू सामान की करीब 7 अस्थायी दुकानों में आग लग गई। ग्रामीणों ने स्थानीय संसाधनों से आग पर काबू पाया। बारा के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। उनके शरीर से चांदी के आभूषण भी गायब मिले। पुलिस जांच कर रही है। झालावाड़ के अकलेरा में बैंक से 3 लाख रुपए लेकर जा रहे युवक की बाइक के हैंडल पर टंगे नोटों से भरे बैग को नजर बचाकर एक किशोर चंपत हो गया लेकर। बारा के अंता में बीती रात चोरों ने डेरू माता मंदिर को निशाना बनाया। 3 किलो चांदी के मुकुट और छत्र की चोरी की। टोंक के बनेठा थाना क्षेत्र में कपड़े सुखाते समय करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। बचाने आया उसका बेटा भी गंभीर रूप से झुलस गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भाजपा नेता तोलाराम जाखड़ से फोन पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर पुलिस ने हार्डकोर अपराधी को पकड़ा। पूगल थाना पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई कर 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ जिले के मुंसरी गांव में 31 अगस्त की रात 110 भेड़ें, 40 बकरियां और 17,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने यूपी के मेरठ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पास करवाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया। पीड़ित ने एफआईआर करवाई। शिक्षक दिवस के मौके पर आज 20 लाख बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा देने के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। शिक्षा संकुल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बीडी कल्ला ने शुभारंभ किया। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर लंपी को लेकर भाजपा की प्रेस वार्ता हुई। भाजपा नेताओं ने बीमारी को लेकर सरकार पर नाकाफी इंतजाम के आरोप लगाए। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सोमवार को सपोटरा के डाबरा गांव स्थित क्षेत्रपाल बाबा पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ में तेजा दशमी के अवसर पर जाट समाज द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। अनंतपुरा स्थित तालाब की पाल क्रशर रोड पर स्थित श्री वीर तेजाजी महाराज मंदिर के थानक पर तेजा दशमी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में शुरू करने की मांग को लेकर नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया ज्ञापन लेकर दिल्ली पहुंचे। एनसीसी पुनः शुरू करने को लेकर एनसीसी के डीजी के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। जयपुर के प्रतापनगर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा तैयार की गई मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को लोकार्पण होगा। राजसमंद के आमेट उपखंड के दौवड़ा ग्राम पंचायत के जिंगरोल गांव में महिलाओं द्वारा इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। कोटा दक्षिण से भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने अनंत चतुर्दशी आयोजन समिति अखाड़ा समिति सदस्यों के साथ जुलूस मार्ग का दौरा कर सड़कों का जायजा लिया। कोटा के एमबीएस अस्पताल स्थित पीएचडी की 300 mm लाइन का वॉल क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पीने का शुद्ध पानी व्यर्थ बह गया। टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र में फर्जी पुलिस अधिकारी बन पैसे मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। उसे जेल भेजा गया। सुजानगढ़ की मरुदेश संस्थान ने शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक सेवाएं देने वाले 5 शिक्षकों का सम्मान किया। टोंक के आवा कस्बे में तेजाजी की झंडी के साथ नाचते गाते अलगोजा बजाते सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज तेजाजी मंदिर पहुंचे और पूजा की। खुशहाली के साथ कस्बे और कोरोना से बचाव की भी कामना की। आईजी पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा झालावाड़ दौरे पर रहे। आईजी ने जिले के आला पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर फीडबैक लिया। सुजानगढ़ में पथिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख गुर्जर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों को रोके जाने और दोषियों को दंडित करने की मांग की। सुजानगढ़ के ठरड़ा गांव में स्थित लोक देवता बाबा रामदेव के धाम पर बाबा रामदेव का मेला भरा। झुंझुनू में शिक्षक दिवस पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। 3 शिक्षकों का सम्मान किया गया।
वहीं 3 शिक्षकों को जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। हालांकि मंडरायल ब्लॉक से किसी शिक्षक का आवेदन नहीं आने के कारण वहां से कोई नहीं रहा। बीकानेर में आज संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन की पहल पर चयनित शिक्षकों ने शहर के ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वार्ड में भर्ती एक आदतन नशेड़ी मरीज वार्ड की खिड़की से कूद गया। हैरानी की बात है कि वहां मौजूद नर्सिंग कर्मियों ने कोई पड़ताल नहीं की। युवक रात भर कटीली झाड़ियों में पड़ा रहा। भीलवाड़ा में एक विवाहिता को उसका ससुराल पक्ष प्रताड़ित कर रहा है। खाप पंचायत ने विवाहिता और उसके परिवार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। विवाहिता वर्जिनिटी टेस्ट में फेल हो गई थी। कोटा के तलवंडी क्षेत्र में दंपत्ति से लूट मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उदयपुर में बीती रात एक मंदिर की छत पर चल रही शराब पार्टी का वीडियो वायरल है। घंटाघर इलाके के दूध तलाई में सीताराम मंदिर की छत पर पार्टी की भनक मिलते ही क्षेत्र के युवा पहुंच गए। बारां जिले में विशालकाय अजगर ने खेत में घुस नील गाय के बच्चे का शिकार कर लिया। बीकानेर में भर्ती रैली के पहले दिन 3000 से ज्यादा युवाओं ने दमखम दिखाया। दूसरे दिन 4000 से ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे। राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर क्षेत्र में गणपति महोत्सव के तहत स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। टोंक में शिक्षक दिवस के मौके पर भावुक तस्वीर दिखी। देवली उपखंड की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदसिंहपुरा में इंग्लिश टीचर की विदाई के समय छात्राएं रोने लगी। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में रहने वाली एक पीड़ित ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उसका फोन हैक कर उसकी तस्वीरों को एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल करने की शिकायत की है। जोधपुर में धोखाधड़ी कर लाखों का माल गबन करने के आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद हरियाणा पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 48 तखतपुरा चौराहे के पुलिया पर अनियंत्रित होकर एक डंपर डिवाइडर कूदकर सर्विस रोड की तरफ नीचे की ओर लटक गया। चालक और परिचालक ने कूदकर जान बचाई। झालावाड़ में चोरों ने देर रात मनोहर थाना कस्बे में 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों की नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामानों पर हाथ साफ किया। अलवर के रामगढ़ में भेरूजी के मेले में प्रसाद चढ़ाने आई महिला के साथ 3 युवकों ने छेड़छाड़ की। पति ने विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर प्रतापनगर मोहल्ले में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। पावटा क्षेत्र में फायरिंग और लूट की घटनाएं नहीं थम रही। 4 दिन पहले गोली मारकर मकान से लाखों की लूट के मामले का भी खुलासा भी नहीं हुआ कि बीती रात बदमाशों ने टसकोला गांव में हवाई फायर कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में बदमाशों ने कार में सवार होकर अपने घर जा रहे एक युवक को घेरकर गोलियों से भून हत्या कर दी। अलवर के बहरोड कस्बे में बदमाश एक रात में 5 दुकानों के ताले तोड़ हजारों का माल और नकदी चुरा ले जाने में सफल रहे। नागौर के रियामबड़ी में एक कोचिंग और डिफेंस एकेडमी में छात्र के साथ अमानवीय मारपीट मामले में पादुकला थाना पुलिस ने दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार किया। नागौर के डेगाना क्षेत्र में एक महिला को धक्का देकर गले में पहनी सोने की कंठी लूटने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बाल अपचारी निरुद्ध हुआ। नागौर के खीवसर में दिन दहाड़े व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटपुतली के रामसागर बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम को लगातार 38 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे युवक का शव मिला। बीकानेर में पीबीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी यूनिट में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अलवर के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत खारेड़ा निवासी एक बच्ची की भिंडी की फसल कीटनाशक दवा के छिड़काव के दौरान प्रभाव में आने से मौत हो गई। झुंझुनू में चिड़ावा मार्ग पर देर रात हुए सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई। झालावाड़ के चौमहला बाईपास इलाके में रेलवे के बरसाती नाले में नहाने के दौरान हादसे में एक 18 साल के युवक की डूबने से मौत हो गई। कोटा के प्रतापनगर इलाके में निर्माणाधीन मकान से नीचे गिरने से सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। 62 साल का मृतक चौकीदारी के साथ बेलदारी का काम करता था। कोटा के घाटोली गांव में तालाब में डूबने वाले युवक का दूसरे दिन
शव मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने शव बाहर निकाला। सांभर लेक कस्बे में स्थित भारतीय जीवन बीमा कार्यालय के बाहर एलआईसी अभिकर्ताओं ने अभिकर्ता दिवस को विश्राम दिवस के रूप में मनाया। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन के आह्वान पर जोधपुर में एलआईसी के बीमा अभिकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। बारा में स्कूल में शिक्षकों की कमी से खफा विद्यार्थी धरने पर हैं। विद्यार्थी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पावटा के टस्कोला गांव में हवाई फायर कर 4 लाख रुपए की लूट का मामला तूल पकड़ रहा है। गुस्साए लोग धरना देकर बैठ गए, सड़क जाम कर दी। कोटा के नयापुरा सर्किल पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। आटा ले लो लीटर में कहां मिलेगा, कांग्रेस कार्यालय में किनारे लगाए और आटे को लीटर से नापकर भगोनी में बेचा। टोंक के दूनी थाने में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। हिरासत में लिए गए एक युवक ने थानाधिकारी पर धार्मिक अत्याचार का आरोप लगाया। राजसमंद के आमेठ में पेयजल की मांग को लेकर बंद का व्यापक असर देखने को मिला। भरतपुर में बीजेपी नेता की नृशंस हत्या पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश में खत्म हो गई है, अपराधी बेलगाम है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्री शाले मोहम्मद ने आड़े हाथों लिया। मोदी @20 किताब को भगवत गीता के समान बताने पर केंद्रीय मंत्री की खिंचाई की। झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने बीएन संस्थान में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में शिरकत की। रेसलिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजधानी जयपुर की छात्रा अफशा ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। रेसलर अफशा नवाज अली ने केरल रेसलिंग एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ रेसलिंग की ओर से हुए आयोजन में हिस्सा ले एकमात्र राजस्थान से मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। शिक्षक दिवस के मौके पर अजमेर में जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय तोपदरा स्कूल में हुआ। कलेक्टर अंशदीप ने कक्षा 1 से 5वीं तक, 6वीं से 8वीं तक और 9वीं से 12वीं तक के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया। और बीकानेर में शिक्षक दिवस पर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय में हुआ। अलवर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत आज नगर परिषद सभागार में बैठक हुई। परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर और नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट और पार्षदों को योजना के बारे में बताया गया। जिला क्रिकेट संघ की ओर से दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में टीम चयन की प्रक्रिया को अपनाया गया। बीकानेर में लंपी से चारों तरफ चिंता का माहौल है। गौवंश को बीमारी से निजात दिलाने के लिए गौरक्षक भी मनोयोग से लगे हैं। जवाहर कला केंद्र में रविवार को अभिनेता प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन। कोटा में जयपुर की ज्योति पुष्पेंद्र सिंह के मिसेज राजस्थान बनने के बाद कोटा अपने ससुराल पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। बारां के शहीद राजमल मीणा जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। न तो दवाइयां मिल रही हैं, बेड पर चादर तक नहीं है। टोंक जिले के पिपलू में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल जय किशनपुरा किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। हर तरह की सुविधा मौजूद है। कोटा के कोर्ट परिसर की कायाकल्प होने वाली है। कोना कोना तीसरी आंख में कैद होगा। वकीलों को खुले आसमान के नीचे नहीं बैठना होगा। निर्माण कार्य शुरू हो गए। प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा उदयपुर में हैं। आज पूरे दिन विभिन्न कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। पोखरण में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का नगरपालिका सभागार में आयोजन किया गया। माउंट आबू के सौंदर्यीकरण की कोशिशों की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो नक्की झील मुख्य बाजार पर कचरे के ढेर लगे। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में बारिश के चलते नमी के कारण बाजरे के सट्टे पर हरी लट लग गई, जिससे फसल खराब हो गई। स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक ने बताया जल्द दवाइयों के छिड़काव संबंधी जानकारी दी जाएगी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के खटुपुरा गांव में पैंथर को आखिरकार वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया।
उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के ठाकुर देवरा के पास 6 फीट लंबा ब्लैक कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद इसे सुरक्षित पकड़ा। राजसमंद में पिछले 10 दिनों से मौसम शुष्क है। दिन में तेज धूप निकलने के कारण गर्मी और उमस बढ़ गई है। जोधपुर के लूणी कस्बे में पागल कुत्ते का आतंक है। एक ही दिन में 4 से 5 बच्चों को उसने काट लिया। तेजा दशमी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जाट समाज द्वारा विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली। भादवे की दशमी पर लोक देवता रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।